सुचितरं गुणरत्न महाकरं भविकपङ्कज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं लो अरिहन्तारो शरणो लो अरिहन्तारो शरणो जो चाहो भव जल किरणो रे लो अरिहन्तारो शरणो जो चाहो भव जल किरणो रे लो अरिहन्तारो शरणो जो शुक्ल ध्यान रस पीना जो शुक्ल ध्यान रस पीना जो चार कर्म क्षय कीना जो चार कर्म क्षय कीना तीर्थंकर नाम सुमरणो रे लो अरिहन्तारो शरणो तीर्थंकर नाम सुमरणो रे लो सिद्ध प्रभुरो शरणो जो आठ कर्म क्षय कीना जो आठ कर्म क्षय कीना ज्योतिर्मय शिव पद लीना ज्योतिर्मय शिव पद लीना जारे मिट्यो जन्म ने मरणो रे लो अरिहन्तारो शरणो जारो मिट्यो जन्म यारो मरणो रे लो सिद्ध प्रभुरो शरणो जो 36 गुण अधिकारी जो 36 गुण अधिकारी त्यागी साधु वितरागी त्यागी साधु वितरागी निर्मोही होय विचरणो रे लो अरिहन्तारो चरणो निर्मोही होय विचरणो रे लो अरिहन्तारो चरणो सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय के अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरगर केसरी मिश्री मंत्री महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। वरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि के महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, आज होली पर्व का छठा दिन और छठा दिन नमो नाणस्य
आज छठे दिन के अंदर जो विधि बताई गई है वो विधि है ओम ह्रीम नमो नाणस्य। ओम ह्रीम नमो नाणस्य की 21 माला फेरनी, 51 लोगस का ध्यान करना, 51 नमो तृणम देना और 51 बार त्रिकुटों के पाठ से वंदन करना। वर्ण से आयंबिल करने वालों को सफेद वस्तु से आयंबिल करना, ये आयंबिल की विधि है। और छठे दिन के इस आयंबिल के दिवस पर आप जो श्रीपाल चरित्र सुन रहे हैं, जिसके अंदर आपने ये सुना कि धवल सेठ ने श्रीपाल जी को समुद्र में धक्का दे दिया और समुद्र में धक्का देने के बाद में भी श्रीपाल जी के प्राण बच गए। किनका पुण्य प्रताप था? नवकार महामंत्र नवपद जी का पुण्य और पूर्व जन्म में किए हुए शुभ पुण्य। कहते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर किए हुए शुभ पुण्य होते हैं तो वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तके व सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितिम व रक्षानि पुण्यानि पूरा कृता। पूरा जन्म के पहले जन्म के किए हुए पुण्य होते हैं, वे सब रक्षा करते हैं मनुष्य के जीवन की। वन में अकेला वन में भटक जाए वहाँ भी पुण्य क्या करते हैं? रक्षा। रणे और रण क्षेत्र के अंदर अकेला पड़ जाए वहाँ भी पुण्य क्या करते हैं? रक्षा। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, शत्रु के बीच में पड़ जाए, चारों तरफ शत्रु घेर ले वहाँ भी उनकी रक्षा होती है। और जल अग्नि, जल में और अग्नि में पड़ जाए वहाँ भी उनकी क्या होती है? रक्षा। तो श्रीपाल जी की पुण्यवानी जोरदार थी और इस समय पुण्य का उदय, सूर्य उदय हो चुका था, इसलिए जल में डालो चाहे आग में डालो, शत्रु के बीच में डालो, कहीं पर भी बाल वाका होने वाला। तो श्रीपाल जी का तो बचाव हो गया, लेकिन पीछे धवल सेठ ने बड़ी धूर्तता कहते हैं कि नीच व्यक्ति होता है ना, नीच, वो किसी उपकारी के उपकार को नहीं मानता है, खुद की ही सोचता है, अपनी ही बढ़ाई करता है, खुद की सोचता है। नीच न छोड़े नीचता और सज्जन हो के संग, नीच न छोड़े नीचता के सज्जन हो के संग, तुलसी चंदन विटप बसी न विष नहीं तजे भुजंग। क्या बात गई है कि नीच व्यक्ति होता है, नीच प्रकृति का ओछा व्यक्ति होता है, वो बड़े व्यक्तियों के साथ में, उदार व्यक्तियों के साथ में, सज्जनों के साथ में रह करके भी दुर्जनता का त्याग नहीं करता है। और किस प्रकार की तुलसी चंदन विटप बसी, तुलसीदास जी ने कहा कि चंदन के पेड़ को रात दिन लपेटे रहने वाले नाग, चंदन इतना शीतल है और नाग चंदन के पेड़ को लपेटे हुए ही रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि विष नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? अपना जहर नहीं छोड़ते हैं। और अदम न सुधरे लाख ही और ऊंची संगत पाए, अदम न सुधरे लाख ही के ऊंची संगत पाए, किस विध चाले कागला के राजहंस की चाल। कौवे होते हैं, उनको कहे राजहंस की तरह चलो तो वो चलने वाले नहीं है, वो तो अपनी ही गति से चलेंगे और ऐसे ही चलते हैं। तो अब श्रीपाल जी वहाँ पर नहीं है, धवल सेठ वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ जाकर के धवल सेठ ने धूर्तता पूर्वक उन रानियों के सामने नाटक किया कि मैं तो बिना मतलब ही बदनाम हो रहा हूँ और मेरा नाम खराब हो रहा है, लेकिन हे रानियों तुम मत रोवो, तुम खाओ पियो मौज करो और श्रृंगार करो, नाटक देखो चटक देखो, मेरा सब अधिकार है और मुझे अपना यानी मालिक बना दो, अपना पति बना दो, मेल जोल कर लो। ये बात सुनी तो उन क्षत्राणियों के दिल के अंदर कटारी चलने लगी और जोरदार गुस्सा आया। उन्होंने मन में सोच लिया और समझ लिया ये क्या समझ रखता है कि श्रीपाल जी नहीं है तो हम चाहे जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा ध्यान रखना
वचन सुन दोनों बनी तारी, धवल को दीन धुतकारी, आंखों से हट जग बिचारी, मौत क्यों आई है तारी, बनावे बेटियां ने नारी, जाप नित जप रे, मेरे जान जाप नित जप रे। ऐसे वचन सुनते ही दोनों एकदम उग्र हो गए और धवल सेठ को दुत्कारा, फटकारा। शर्म आनी चाहिए, क्या शब्द बोल रहे हो और कैसे शब्द बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो? एक नंबर के कामी और एक नंबर के धूर्त और व्यभिचारी। अगर तुम्हारी मौत चाहते हो तो यहाँ खड़ा रहना, नहीं तो याद रखना हम क्षत्रियाणियां हैं, जीभ खींचकर प्राण भी देना जानती है और जीभ खींचना भी जानती हैं। अगर ज्यादा देर यहाँ पर खड़े रहे तो तुम्हारी मौत आ सकती है। हम तुम्हारी बेटियां जैसी उम्र की हैं और क्या बात किसके सामने कहना, तो तेरे अंदर ज्ञान नाम की बात नहीं है। इस प्रकार रौद्र रूप और एकदम क्रोध भरा चेहरा उन रानियों का देखा तो धवल सेठ दूधने लगा, विचार करने लगा कि मामला बड़ा गड़बड़ है, ये यूं मानने वाली नहीं है। बाय बज भाग गई उठा, ऐसा भयभीत हुआ और ऐसा कांपने लगा कि फटकार सुनते ही पीछे हट गया। और दोनों सतियां यानी रतन मंजूषा मदनावती सोच रही हैं, इन शील की रक्षा करने के लिए हमें प्राणों का त्याग करना ही पड़ेगा, अब जीने में कोई फायदा नहीं। श्रीपाल जी समुद्र में गिर गए और वो हमें मिलने वाले नहीं है, और इसके बीच में वो मिले या न मिले या कब मिले, उनके बीच में हमारे धर्म पर आंच आ जाए तो ऐसी जिन में क्या फायदा। पड़ो दरिया में पति लागे, हमारे पति जल में चले गए हैं तो हमें भी कहाँ चले जाना चाहिए, जल के अंदर। लेकिन धवल सेठ के तीनों मित्र जो अच्छे मित्र थे उनको यह बात मालूम पड़ी, सखियों को मालूम पड़ी कि दोनों ही पानी में कूदने की तैयारी कर रही हैं, तो उन्होंने उस समय उनको बचाया, कहा नहीं ऐसा मत करो, घबराने से काम चलने वाला नहीं है। आप तो खुद होशियार और सावधान हैं, इसलिए आपके धर्म की रक्षा भी होगी और श्रीपाल जी मिलेंगे, इसके अंदर कोई गलत होने वाला नहीं है। लेकिन उस समय उनके मन के अंदर बड़ी बेचैनी थी और अपने शील धर्म की रक्षा को लेकर मदनावती रतन मंजूषा के मन में तरह तरह के विचार आए और शील साई देवी का आसन कंपायमान नवपति का ध्यान लगाया और चक्रेश्वरी देवी का आसन कंपायमान हुआ और देवी ने ध्यान लगा करके ज्ञान से जाना कि वहाँ पर क्यों आसन दूजा है, तो पता चल गया कि काफिला जा रहा है, समुद्री यात्रा कर रहा है, जहाजों के बीच के अंदर धूर्त सेठ और धूर्त उनका एक मित्र जिसने ऐसा ऐसा काम किया है और अब उन सतियों के साथ में छेड़छाड़ी करने का काम कर रहा है, इसलिए देवी वहाँ पर आती है। देवी ने आने के पहले संकेत, इते में माचो उत्पात हुओ घन घोर तड़ित पात, कांपने लागो सब साथ, दुष्ट ओ सतिया ने छेड़ी, सबा की हो जासी ढेरी, जाप नित जप रे, मेरी जान जाप नित जप रे। इतने में माचो उत्पात, एकदम वायुमंडल आकाश मंडल के अंदर परिवर्तन होने लगा, जोर जोर से काले काले बादल आए और घनघोर बिजलियां चमकने लगी और तड़ित पात कहते हैं बिजली गिरना, क्या गिरना,
बिजली गिरती है, जोरदार आवाज होती है और पानी बरसने की स्थिति जो होती है वो स्थिति हुई, सगला साथ कांपने लगा। इस घटा चढ़ी हुई घटा और चमकती हुई बिजलियों से अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत जोरदार मूसलधार क्या होगी, बरसात होगी। और साथ में आंधी की तरह, तूफान की तरह वायु बजने लगी और वायु के द्वारा झपाटे यानी ऐसे झपाटे हो रहे हैं कि नावें इधर की उधर और इधर की उधर और गेंद की तरह पानी के ऊपर उछल रही हैं। लोग सोचने लगे अब किसी का बचाव होने वाला। इन धवल सेठ की करतूत के पीछे हम सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इस प्रकार अपने भगवान को क्या कर रहे हैं याद। और उसी वक्त घनघोर काले अंधकार के अंदर बिजली चमकते हुए बिजली की एक झलक के अंदर देवी प्रकट हुई। वहाँ जहाज के अंदर आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना देवी, चार भुजा वाली देवी प्रकट हुई। अपने हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कटार, और आते ही उसने सबसे पहले डबल सेठ का दुष्ट मित्र, चौथा मित्र, उनका सिर और धड़ क्या कर दिया। गलत सलाह देने वाले का दंड, क्योंकि बंधुओं कई देवी देवता और राजे महाराजे होते हैं, वो गलत की सजा हाथों हाथ दे देते हैं और कहते हैं ऐसे दुष्ट ऐसे दुर्जन जिसने ऐसी सजा दी जिसके कारण से श्रीपाल जी को पानी में धकेल दिया। तो दुर्जनों के साथ में दया नहीं करनी, ये नीति कहती है। इसलिए कहा कि दुर्जन दुष्ट गुलाम ये मुचका या ऊंधा पड़े, ठोक्या सु होवे काम, नरमी भली नहीं नाथिया। एक कवि ने, मारवाड़ी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण, कि दुर्जन दुष्ट गुलाम इनको बुचकारने से, भाई बाबा करने से और माचू बाचू करने से काम होने वाला नहीं है। इनके साथ में रवैया दूसरा लेना पड़ता है। ठोक्या सु होवे काम, 2-4 हंटर उड़ाओ जोरदार और काम क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो देवी ने सबसे पहले सजा दी, सिर धड़ अलग किया और कहा दोनों को कि तुम्हें मरने की आवश्यकता, हाँ, राजी खुशी सु मिल जासी श्रीपाल पति था। ये श्रीपाल राजी खुशी है, सुख पूर्वक है, चिंता करने की जरूरत नहीं और शीघ्र ही मिलने वाले हैं। और जो सतावेगा तुझताए उन रोशी से उदासू, कोई भी आंख उठाकर देख ले और मुंह से जबान से कुछ कह दे, उनकी जबान काट लूंगी, और आंख उठाकर देखे तो आंख निकाल सकती हूँ। और मेरा एक वचन है, श्रीपाल को रानिया साथे माता सु मिलवासु। जब तक माता कमल प्रभा से न मिले श्रीपाल जी की रानियों की और श्रीपाल जी की रक्षा होगी, इस प्रकार की बात कहकर उनको आश्वासन देकर देवी अंतर्धान हो गई। देवी क्या हो गई, गायब। अब इस प्रकार एकदम ऐसा चमत्कार देखा तो 60 के अंदर जितने लोग थे वे सब भयभीत हुए। किसी को बुरा नहीं सोचना, अगर बुरा सोच लिया ने देवी आ गई तो क्या होगा, मथिरा उतर जाएगा। ये सिर रहने वाला नहीं है। चुपचाप रहो, आराम से रहो और अपनी अपनी बात सोचो। सतियों की शंका सब माने और चले सिंधु पर यहाँ। अब उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, और धवल सेठ भी अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया। और यान यानी जहाज समुद्र की सतह पर चलती चलती जा रही है और बीच में तूफान आया, पता नहीं जाना कहाँ था और जहाज कहाँ पहुँच गए।
हाँ, जहाजें कहाँ पहुंच गई, क्योंकि जहाँ जहाँ जाना था जा रही हैं, और जहाँ जहाँ पहुंच गई कम्बुद्वीप। कहाँ पहुंच गई? कम्बुद्वीप। और कम्बुद्वीप में कौन है? श्रीपाल जी। अरे कम्बुद्वीप के बंदरगाह पर डेरा सेठ लगाया, बहुमूल्य भेंट भूप पे धवल सेठ चले आया। आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीनाता। कम्बुद्वीप का बंदरगाह आया और सेठ जी ने सारी जहाजें रोक दी और रोक कर डेरा लगाया। तंबू और शिविर लग गए और धवल सेठ मन में खुश कि मेरी 500 की जाजा, 500 की 500, और श्रीपाल जी के ससुराल से आई वो भी मेरी, और ये रानियां कितने दिन 7-5 करेगी, आखिर बात मान लेगी, मानेगी तो ठीक, नहीं माने हमारे प्राण तो बच ही गए। और वो जो बड़ा कांटा था, तीखा कांटा, वो जीवन से क्या हो गया? निकल गया। बहुत ही आराम और खुशी के साथ में सेठ जी ने पड़ाव डाला और एक बहुमूल्य भेंट तैयार की, क्योंकि इतने दिन तो श्रीपाल जी साथ में होते, कहीं टैक्स देते नहीं देते तो बात बना करके रख कर उनको छुड़वा देते, लेकिन अब श्रीपाल जी तो मर गए। हाँ, भेंट तो देनी पड़ेगी, भेंट नहीं देंगे तो व्यापार कर नहीं सकते हैं। इसलिए बहुमूल्य भेंट लेकर के और अपने यानी रथ में बैठकर सेठ जी नहा धोकर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो राजा के राज दरबार के अंदर पहुंचते हैं। और वहां पर सूचना मिलती है कि कोई कोटि ध्वज सेठ महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आए हैं, भेंट लेकर के आए हैं। राजा ने हुक्म दिया, उनको आदर सहित सम्मान सहित किया, लाओ सेठों को राज दरबार के अंदर। और सेठ जी हाथ जोड़ते हुए और एक सेवक के हाथ में भेंटना देकर वहां से सीधा राजा के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर राजा के श्री चरणों के अंदर क्या रखी? भेंट। और भेंट रखकर कहा, मैं कोटि ध्वज सेठ हूँ और मैं व्यापार करने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अरे चरण भेंट दर नमन करत ही श्रीपाल दृग आया, चरण भेंट दर नमन करत ही श्रीपाल दृग आया, सागर पड़ा मरा नहीं तो बेधवल गणा घबराया। आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीनाता। चरण भेंट कर राजा के सामने देखा और इधर उधर देखा, पास में कौन बैठे? हाँ, जमाई राजा सजे धजे और बढ़िया पोशाक, गहने, आभूषण और रत्नों से जड़े हुए, दागिने पहने हुए वहां पर बैठे। विचार आया, ये श्रीपाल है। ये कौन है? श्रीपाल। और श्रीपाल मरा नहीं क्या? क्या वही श्रीपाल है जिसको मैंने धक्का दिया? श्रीपाल जी तो चुपचाप बैठे हैं, बोलते नहीं हैं। और श्रीपाल को देखकर घबराया, लगा ऐसे लगता है कि इनको समुद्र में धक्का दिया लेकिन मरा नहीं। कैसी चमड़ी का बना हुआ है, कैसे हड्डियों का बना है, समुद्र में ढकेलने के बाद में भी क्या नहीं हुआ? मरा नहीं। इनको मारना शायद बहुत कठिन है, लेकिन ये मन में सोच रहे थे। राजा बहुत प्रसन्न हुए बहुमूल्य भेंट देखकर, और जिस पर राजा प्रसन्न होते हैं उनको यानी आदर सम्मान के लिए महाराजा अपने जमाई राजा के हाथ से पान बीड़ा दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? पान बीड़ा। तो जमाई राणा से कहा कि बड़े सेठ जी पधारे हैं, इनका सम्मान करें और इनको आप क्या दे? पान बीड़ा। आदर दे अवनिप असमान, कुंवर कर दिलवावे पान, सेकले सेठ गयो थान, करो क्या मन सो बोठायो, झुंड एक भांडारो आयो,
सम्मान आदर दिया और कंवर साहब के हाथ से प्रेम पूर्वक पान का बीड़ा दिलाया और श्रीपाल जी ने धवल सेठ जी के हाथों में क्या रख दिया, पान, और अपने स्थान पर बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद में धवल सेठ को वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। जल्दी से उठे, राजा की आज्ञा ली और अपने व्यापार के लिए जाने का क्या कर वहाँ से क्या हो गए रवाना। रास्ते में बड़ी बेचैनी, मन के अंदर बड़ा तूफान, इनको मारना तो कैसे मारना, ये यूं मरने वाला, हाँ मुझे लगता है यूं मरने वाला नहीं है, कोई ऐसा जाल रचूं कि ये जो राजा इनको घोड़े के पास में लेकर के बैठा है ना, बिल्कुल पास में, ये राजा ही इनको फांसी पर चढ़ा दे, ये सूली पर चढ़ा दे। इस प्रकार का कोई षड्यंत्र करो। और उसी वक्त यानी एक भांडों का झुंड आता हुआ देखा। सेठ जी ने उनको अपने पास में बुलाया और बुला करके कहा, तुम मेरा एक काम करो, तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुम्हें जिंदगी में फिर इतना धन देने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या करना है? कि कुछ नहीं करना, राजसभा में जाना है और वहाँ जाकर के राजा का जो एक जमाई है, पता लगा दिया सेठ जी ने कि ये राजा के बराबर बैठा है। इसका मतलब क्या कि लोगों ने कह दिया ये हमारे राजा साहब के जमाई सा है, पावना है। और गुणमाला नाम की इनकी बेटी, उनके साथ में इन्होंने क्या कर लिया, शादी। धवल सेठ जी को और जलन हुई, ये तीसरी शादी, कितनी शादी करेगा, इनका मन दाबता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम लोग वहाँ जाओ, राजा के सामने गाओ, नाचो और राजा को खुश कर लो। राजा को कुछ कहे कि मांगो क्या दूं, उस समय बात समझा दी कि ये बोल देना। पांडव ने कहा ठीक है, आधी सारी बोरी जितने मोरे पहले ही दे दी और बाकी बताई कि बाकी काम पूरा होने के बाद में बाकी की सारी मोरे आपको दे दी जाएगी। अब भांड वहां से रवाना हुए और राजा के दरबार में पहुंचे और वहां पर राज कर्मचारियों से सूचना दी गई राजा को कि कोई बहुत अच्छे नाच और गान करने वाले बहुत अच्छे कलाकार भांड आए हैं। राजा लोग तो इनके शौकीन होते हैं। राजा ने क्या, बुलाओ सभा के अंदर और नाच गाना क्या कर लो शुरू, और नाच गाना शुरू हो गया। वहाँ पर नगर के अंदर ऐलान हो गया कि आज एक विदेशी जो नाच गाने वाले आए हैं वो नाच गाने करेंगे और लोग बहुत खुश होंगे। पूरी की पूरी प्रजा वहाँ पर इकट्ठी होती है और वो नाच गाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आया आया भांड राजा पे तीन मरी रे, गायन किया ने चौका नाचिया। राजी होकर राजा पान कुंवर से दिलवावे, पान देता ही हाथ जानियो। ऐसा गायन किया, इस लय से ऐसी तान, ऐसी बाण, ऐसी आवाज और राग, उसके साथ में ठुमका और नाच किया। राजा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद में राजा ने कहा, जमाई साहब इन भांडों को भी क्या दे दो, अपने हाथ से एक एक जने को पान दे दो और बाकी दान दक्षिणा तो दे देंगे। अब कुंवर साहब नीचे आसन से उठकर भांडों के झुंड के पास में गए पान देने के लिए। एक को दिया, दो को दिया, तीन को दिया और चौथे को देते ही एक बुढ़िया ने उनका हाथ पकड़ लिया। किसका? श्रीपाल जी का। और हाथ पकड़कर उनको अच्छी तरह से देखने लगी अपनी बुढ़ी आंखों से और एकदम कहा, अरे की का मारा तू अटे की कर आयो रे, पानी में पड़ियो बचियो भाग सो। भाई ने बोझाई काका काकी के ही बढ़िया रे, माता रे मामा एक बुढ़िया ने आकर हाथ पकड़ा और कहा, ये बेटा, ये खीका, तू यहाँ पर कैसे आ गया और इतनी बड़ी सभा में, और तू राजा के पास में बैठा है, क्या बात है? और तू तो पानी में पड़ गया था, हमने तो समझा तू मर गया और तू यहाँ पर जिंदा
है, बहुत खुशी की बात है। तो इतने में एक दूसरा भांड आया, उसने कहा भैया उस दिन तुम पानी में गिर गए थे, कहीं ज्यादा चोट तो हाँ नहीं आई, किसी जानवर ने काट तो नहीं खाया? काका काकी भी आ गए और कोई मामा बनकर आए कि भाणिया तू बड़ा तकदीर वाला है, तू बच गया। तो मामी सा आए, भाणु सा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब कई काका काकी ने, मामा ने मामी और माता पिता बन गए। राजा सोचने लगे ये क्या कर रहे हैं, ये भांड इनको हाथ पकड़ पकड़ कर क्या बता रहे हैं। राजा आदि सारी सभा में बड़ा हलबला हो गया। और क्या हुआ, कहीं घोटाला तो नहीं हो गया? ये श्रीपाल जी को अपना रिश्तेदार बता रहे हैं और श्रीपाल जी क्या बात है समझ में नहीं आया। राजा एकदम तड़क कर कहा कि भांडरों तुम्हें कोई शर्म है या नहीं है? क्या किसको क्या बता रहे हो? कौन है तुम्हारा? यहाँ पर कोई तुम्हारा नहीं, ये तो हमारे राज जमाई हैं, इनका हाथ पकड़कर खींचने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तो रोती हुई डोकरी आगे आई है, उसने कहा महाराज भले ही आपका राज जमाई आपका पावना होगा, लेकिन मेरे तो पेट का क्या है, बेटा है बाबूजी, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे बोली डूमणी सुनो अंधाता मारा दोनों जाया रे, लड़ तोड़ा बढ़िया रे दरिया मायने, गुणवर्धन तो मर बटेगी श्रीपाल इत आयो रे, जीवतड़ो देखी नहीं अड़ो भर गयो। डोकरी ने कहा कि अंदाजा मेरी बात है कि मेरे दो ही बेटे थे और दो बेटे आपस में लड़े, इतने लड़े लड़ते लड़ते समुद्र में गिर गए और मेरा एक बेटा जिनका नाम था गुणवर्धन वो तो उसी वक्त मर गया। उनकी लाश तो हाथों हाथ ऊपर आ गई, तो हमने उनके मरे हुए शरीर को देख लिया, लेकिन श्रीपाल को देखा नहीं। हमने क्या सोचा कि जल के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, शायद उन्होंने खा लिया होगा इसलिए। लेकिन आज जब अपने बेटे को सामने जीता हुआ देखा तो मेरे मन में बड़ा हर्षित हुआ और इनको देखकर मन भर गया। ये बात सुने, इनका नाम भी श्रीपाल है। इनका नाम क्या? श्रीपाल। और ये भी समुद्र से ही बाहर निकल कर आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्रीपाल जी की जाति भांड हो? क्या हो? भांड। इसलिए अब राजा श्रीपाल जी से प्रश्न पूछने लगे कि क्या बात है, ये लोग आपको अपना रिश्तेदार बता रहे हैं, तो आपने हमारे साथ में दगा किया है, हमारे साथ में छल किया है। आप जाति के भांड थे तो पहले कह देना चाहिए था कि मैं जाति का क्या हूँ, भांड। बोलो आपकी जाति क्या? श्रीपाल जी को बड़ी बेचैनी हुई कि पानी पीने के बाद में क्या पूछते हैं, बेटी की शादी कर ली और अब क्या पूछ रहे हैं, जात। यह बात तो पहले सोचने की थी। राजा हैं और न्याय करते हैं, राजा प्रजा का ध्यान रखने वाले हैं, जो बातें पहली सोचने। सामान्य मनुष्य भी अपनी बेटी को देने के पहले जात पात गोत्र और शाखें पूछ लेता है। इन राजा को बिल्कुल ही ध्यान नहीं, पहली बेटी की शादी के पहले जात पूछी नहीं और अब क्या पूछ रहे हैं, जात। तो उन्होंने कहा कि राजन ये सभी मेरे ही सज्जन हैं। क्या बोल दिया? ये सब मेरे ही सज्जन हैं, हमारे लोग हैं। अब देखो राजा का गुस्सा एकदम एडी से लगाकर क्रोध यानी चोटी तक चढ़ गया। अब कह रहा है ये मेरे सज्जन, इनका मतलब 100% ये जाति का क्या है, भांड। और मैंने भांड के साथ में मेरी बेटी की क्या कर दी, बस हाथों हाथ लगाया हुक्म। कोप कर हुक्म दियो काम, पकड़ दो शूली बदनाम, अरे मैं हो गयो बदनाम, स्वयं यह स्वीकार आज, निर्णय का कौन शेष साज, जप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे।
पद के अंदर इनको सूली पर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना? सूली पर। बांध लो इनके हाथ, हथकड़ी डाल दो और घेर लो। सिपाहियों को आदेश दिया कि श्रीपाल को घेर लो, कहीं भाग नहीं जाए, इसलिए उनको घेर लिया गया। और श्रीपाल जी चुपचाप घेरे में आ गए और चुपचाप हथकड़ियां बंधवा दी और बंधन में आ गए। स्वीकार। राजा ने कहा अब निर्णय करने की तो कोई बात ही नहीं रही। जब स्वयं मुंह से कह रहा है कि मैं भांड हूँ, यानी इन्हीं के सज्जन हैं, तो अब यह बात तो स्पष्ट हो ही गई। ये सब देखकर मंत्री सामने आए। उन्होंने कहा महाराज सचिव कहे सुस्ता वो थोड़ा, महाराज थोड़ा धीमे रहिए और थोड़ा टाइम लगाइए, मारने में होवे नहीं मोड़ा, मारने में कोई यानी लेट होने वाला। अब ये श्रीपाल बंध गया है हथकड़ियों बेड़ियों में, तो अब ये कहीं पर जाने वाला तो नहीं है। थोड़ा सोच समझकर काम करें, बाद में पाओगे फोड़ा। कुछ अनर्थ हो गया ना तो बाद में तकलीफ होगी, इसलिए समझ से क्या लेना है काम। राजा को क्रोध आया हुआ था, क्या समझ से काम लेना। सब काम हो गया और पूरा बदनाम हो गया। इसको भी सूली पर चढ़ावा और उस निमित्या को भी, जिसने कहा था फलानी घड़ी फलाने दिन और फलाने वार महीने में वो जो तीर पर आवे उसको गुणमाला के साथ में, उन गुणमाला की शादी उनके साथ में करनी है। उन नैमित्तिक को भी लाओ और उनको भी सूली पर चढ़ा दो। अनुचर गए नैमित्तिक के घर पर और उनको भी पकड़कर वहाँ पर लाया। अब सूली पर चढ़ाने के लिए उन दोनों को बद्ध धाम पर ले जाया जा रहा है। और इधर देखिए दासियों के द्वारा, चाकरों के द्वारा गुणमाला को पता चला कि उनके पति को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, तो अपने महल से भागती हुई और गुणमाला पिता राजा के पास में गई और उन्होंने कहा पिताजी ये क्या कर रहे हो, आप मेरे पति को सूली पर चढ़ाकर मुझे विधवा बना रहे हो, ये काम अच्छा नहीं है। तो राजा ने कहा बेटी इनके साथ में जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा विधवा होना क्या है, अच्छा है, इसी में तेरी शोभा है। उसने कहा नहीं पिताजी, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है, इसलिए एक हुक्म और दो। जब तक आपका दूसरा हुक्म सूली पर नहीं जाए तब तक आपके अनुचर और वो जो सूली देने वाले हैं वो सूली पर नहीं चढ़ाए। और राजा ने बेटी की बात मानी, दूसरा हुक्म लिख कर दिया और वो हुक्म लेकर वहाँ पर सूली धाम पर गई गुणमाला और उन सूली देने वालों को कहा जब तक राजा का दूसरा हुक्म नहीं आवे तब तक आप सूली नहीं दे सकते हो। श्रीपाल जी के पास में गई और कहने लगी महाराज आप कोटि भट्ट बलवान है, आपके अंदर करोड़ भट्टों का क्या है बल है। मैं जानती हूँ आप साधारण व्यक्ति नहीं है और फिर इतने निर्बल और एकदम बलहीन की तरह हथकड़ियों में बंध जाना और सूली के लिए आ जाना और यहाँ पर सूली चढ़ने के लिए तैयार हो जाना। आप क्या करना चाहते हैं? क्या हमारी नाकी गंवाना चाहते हैं? क्या हमारी इज्जत मिट्टी पलीत करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? कि मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कर्मों का खेल देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? हाँ, ये मेरे जो कर्म है ना पहले जन्म के, वो कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी सम्मान देते हैं, कभी बदनामी देते हैं, कभी मेरी रक्षा करते हैं और कभी मुझे मौत के सामने धकेल देते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप तो ये देख रहे हो लेकिन हमारे जैसे के कलेजे कांप रहे हैं। कोई उपाय बताओ। कि कोई उपाय नहीं है, एक उपाय है। बंदरगाह के ऊपर जहाजें आई हैं, उन जहाजों के अंदर मेरी दो रानियां हैं, रतन मंजूषा और मदनावती, उनसे जाकर के मिलो, वो सारी बातें बता दें। अब गुणमाला शीघ्र ही वहाँ से रवाना होकर और तेज गति से चलने वाले रथ में बैठकर समुद्र के किनारे पहुँचे और रतन मंजूषा मदनावती की आवाज देकर वहाँ से बाहर बुलाया और दोनों बाहर आई अपना नाम सुनकर और कहने लगी भाई तू हमारे नाम कैसे जानती है, कैसे आई है? कि मैं तो मेरी बहुत बड़ी समस्या इसलिए आई हूँ, मेरे पति हैं श्रीपाल जी। मेरे पति कौन है?
श्रीपाल जी हैं और वो किसी कारण से यानी मेरे पिता नाराज हो चुके हैं और उनको फांसी पर चढ़ाने का क्या दे दिया, सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। तो जो क्या राज है, अगर आप उनके राज को जानती हैं तो हमारे सामने मेरे पिता के सामने आकर के कही है। उन्होंने कहा ये तो मामला हमारे घर का ही है और वो समझ गई रतन मंजूषा मदनावती कि शायद श्रीपाल जी ने यहाँ आकर के क्या कर लिया और शादी हो गई है, ये गुणमाला भी हमारी बहन ही है। कहा कोई बात नहीं, हमें न्याय अवश्य मिलेगा। इसलिए गुणमाला, मदनावती और रतन मंजूषा तीनों ही मिलकर के राजा के दरबार के अंदर पहुंचती हैं और वहां जाकर के अपनी फरियाद करती हैं। राजा पे तीनों चल आई, बोली शीश झुका, परिचय देता पुरपति भाग्य, किस आफत रे माय, न्याय विचारो, कर्तव्य तारो, कैसे विचारो। अब वहाँ पर तीनों पहुँची, फरियाद लेकर के राजा ने पूछा आप तीनों यहाँ पर क्यों आएंगे? एक तो उनकी बेटी है लेकिन दो और आई हैं, कौन सी आपत्ति है, किस कारण से आई? उसने कहा आपत्ति तो बहुत बड़ी है और कहते हुए कलेजा कांप रहा है। यहाँ पर बंदरगाह पर एक बहुत बड़ा सेठ जहाज लेकर आया है जिनका नाम है धवल सेठ। नाम तो धवल है लेकिन काम कैसे करता है? काला काला काम करता है। और उसने मेरे पति को समुद्र के 32 जहाजों के बीच में समुद्र में धकेल दिया। और श्रीपाल हमारे पति हैं। रतन मंजूषा ने कहा मैं रतन संचयपुर के राजा कनक केतु की पुत्री हूँ। और मदनावती ने कहा मैं बब्बर कोट के महाराज महाकाल की पुत्री हूँ। मदनावती हमारी शादी श्रीपाल जी के साथ में हुई। और अब आपने श्रीपाल जी को सूली पर चढ़ाने का क्या दिया है? हुक्म दिया है। सो कान खोल करके सुन लेना महाराज। वो चंपापुर को राजवीर, कोटि भट पुनमान, गण किया उपकार, जगत में शूरा उसने कहा वो जो श्रीपाल जी सूली पर गए हैं वो चंपापुर के राजा हैं, अंग देश के महाराज हैं और उनके शरीर में करोड़ भट्टों का बल है और उन्होंने जीवन में बहुत उपकार किया है। वो सूरों के बड़े सुल्तान और सरताज हैं। वो अपनी मर्जी से सूली पर गए, इतनी मर्जी। बाकी आपकी क्या ताकत है कि उनको सूली पर ले जाते हैं और आपके नौकर चाकर आपके सिपाही उनको बंधन में डाल दे और वो चुपचाप चले जाए? वो तमाशा देख रहे हैं। याद रखना, अरे मर्जी सूली पर पहुंचा कर देशी घमसान, आप चढ़े बाणारे लाग्या, तनिक करी नहीं शान, न्याय विचारो, कर्तव्य तारो, कैसे विचारो। मर्जी से गए हैं और वो थोड़ी देर तमाशा देख रहे हैं और जब दिमाग घूम गया ना, घमासान हो जाएगा। आपका राज और आपके सिपाही रहने वाले नहीं हैं। आप चाले भांडारे ला गया। इन ओछी जात के लोग, भांड जाति के लोग इनके मुंह लग गए और इनकी बातों में आ गए। थोड़ी छानबीन करनी चाहिए थी और अभी भी समय बचा है तो इन भांडों को अपने पास में बुलाकर उनको तस्दीक देकर पूछो कि तुम्हें सिखाने वाला कौन? सारी बातें क्या आ जाएगी।
सामने। राजा ने उन दोनों दूसरी कन्याओं की बात सुनी, रानियों की, तो एकदम दिमाग चक्कर खाया और राजा ने हुक्म दिया, जाओ भांडों के जितने लोग हैं उन मुखिया सहित सबको पकड़ कर लाओ। सबको पकड़कर लाया गया और कहा, जब तक ये सांच नहीं बोले हंटर की मार उड़ाते जाओ, हंटर उड़ाओ, इतने उड़ाओ कि ये बिल्कुल सोना आना सत्य बोलना सीख जाए। अब भांडों के हंटर उड़ने लगे और हंटर उड़ते ही भांडों ने कहा कि महाराज हमसे बहुत बड़ी क्या हो गई है, गलती हो गई है और हमने बहुत खराब हुआ है। हम राजा सिर्फ यानी धवल सेठ जी के कहने में आ गए हैं। भांड गए भर माया माने, सेठ जी लेकर के छाने, रतन को कंकर करवाने, मोराले पाठक यूं करियो, बढ़िया सो साचो उच्चरियो, जप नित जप रे मेरी जान, जप नित जप रे। बाना ने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज गलती हो गई, गुनाह माफ करे। यानी सेठ जी ने हमें छाने भरमाया था और मोरों का ढेर लगाकर हमें लोभ में लालच में आ गए। हमने रतन को कंकर कहा, यानी रतन को कंकर बनाने के लिए उनकी योजना थी धवल सेठ की। और मंत्री जी ने कहा, लो महाराजा कैसे बढ़िया, अब जल्दी समेटो बात। महाराज आप अब जल्दी बात को समेटो, क्या बात हो गई है। अब वो चीज श्रीपाल जी सूली पर गए हैं, वहाँ कितनी देर खड़े रहेंगे और क्या होगा, इसलिए पहले ये करो। राजा ने से पहला हुक्म लगाया कि धवल सेठ को बांध कर लाओ। इसको धवल सेठ, और धवल सेठ को भी वहाँ पर बांध कर लाया गया। जेल में भांडा ने दरिया और सेठ को बांधा उन विरिया, लाल चकडोर मार करिया, लाल कर दी चमड़ी एकदम। और धवल सेठ ने हाथ जोड़े, महीपति गुनो माफ कीजिए, दास हूँ तस्ती ना दीजिए, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। अब मंत्री जी ने कहा, महाराज इनको तो छोड़ दो, इनके साथ में जो कुछ पूजा पाठ करना बाद में करेंगे, पहले किसको देखना है। हाँ, जो सूली के पास में खड़े हैं उनको बुला करके मान सहित लेकर आओ। अब श्रीपाल जी को मनाने के लिए महाराजा और महाराजा के प्रधान और महाराजा के मंत्री श्रद्धा कैसे वहाँ पर जाते हैं, किस प्रकार मनाते हैं और कैसे उनको लाते हैं, आगे सुनने से मिलेगा। सुचेतरंगुण रत्न महाकरम, भाविक पंकज बोध दिवाकरम, प्रतिदिन